बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कल रोमान शहीद की बरसी है और रोमान शहीद की बरसी के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए मैं उनके आबाई गांव काला डब कोटली, डिस्ट्रिक्ट कोटली, आज़ाद कश्मीर इंशाअल्लाह जा रहा हूँ। रोमान एक खूबसूरत नौजवान जिनके दिलो दिमाग में अक्सा, गज़ा और फ़लस्तीन की मोहब्बत थी और जो रात को सोते में भी अक्सा, गज़ा और फ़लस्तीन का ख्वाब देखता था और दिन को खुली आंखों से भी वो अक्सा, गज़ा और फ़लस्तीन का ख्वाब देखता था। एक बेलौस कारकुन, एक गर्म खून, एक नौजवान उमंग जो अक्सा, गज़ा और फ़लस्तीन पर गज़ा चौक, साबिका डी चौक में कुर्बान हो गया। रोमान शहीद को हम कभी नहीं भूलेंगे। रोमान शहीद हमारी ख्वाबों में है, रोमान शहीद हमारे ख्यालों में है। रोमान शहीद के मिशन को हमने ज़िंदा रखा है और उनकी आरज़ू कि वो अक्सा, गज़ा और अर्ज़ुल अंबिया फ़लस्तीन पहुँचे, उसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफ़ीक दी और हमने पूरा किया और हम सरज़मीन अंबिया पहुँचे। ज़ाइंस जो वार क्रिमिनल्स हैं, इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के मुजरिम हैं, बेबी किलर्स हैं, उनके तशद्दुद को, उनके जेल को बर्दाश्त किया लेकिन अर्ज़ुल अंबिया तक पहुँचे। ये रोमान शहीद का मिशन है और ये जारी रहेगा। ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक अक्सा, गज़ा और फ़लस्तीन की आज़ादी नहीं होती। मुझे बहुत दुख है कि रोमान शहीद के वरसा को और हम सब को जो उनके पसमानदगान हैं, मिलिट्री कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला। फौजी अदालत में उनका मुकदमा चला और उनके ख़ानदान के ऊपर, उनके रिश्तेदारों के ऊपर गैर मामूली प्रेशर डाला गया। हर किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पर उनको मजबूर कर दिया गया। ये बहुत अफसोसनाक है। इससे हमारे दिल टूटे हैं और इसका मतलब यह है कि जो ताकतवर हल्का है, अशराफिया के नाम पर बदमाशिया है, इबादुल्लाह है और कानून को वो मोम की नाक की तरह जिस तरह चाहे मोड़ देते हैं। इसकी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन रोमान शहीद का मिशन इंशाल्लाह जारी रहेगा। वो तारीखी धरना जिसने पूरे पाकिस्तान में फ़लस्तीन कॉज को हाईलाइट किया, जो गज़ा चौक, साबिका डी चौक में था और जो गैर मामूली था, जिसमें इस्लामाबाद, गर्दनवा, मुल्क भर से मर्दों, ख़वातीन, बच्चों, बच्चियों ने, तलबा, तालिबात ने और अक्सा, गज़ा और फ़लस्तीन के सिपाहियों ने उसमें शिरकत की और 42 दिन और रातें गर्मी में, शदीद तूफ़ानों और बारिशों में और हुकूमती तशद्दुद और टॉर्चर और धमकियों और बार बार की पुलिस गर्दी के बावजूद और खून बहाने के बावजूद हम वहाँ पीसफुल तरीके से बैठे रहे। ये एक नॉन वायलेंट, लीगल, डेमोक्रेटिक, पीसफुल एक रेजिस्टेंस थी, मुजाहिमत थी, कामयाब मुजाहिमत थी, जिसने हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और 6 नकाती मुआहिदा हुकूमत ने हमारे साथ किया, लेकिन उससे भाग गए। उसी मुआहिदे में यह था कि फ्लोटेला कराची से जाएगा, उसी मुआहिदे में यह था कि पाकिस्तान वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका के साथ पार्टी बनेगा, उसी मुआहिदे में यह था कि हुकूमत पाकिस्तान जख्मियों को निकालेगा, फील्ड हॉस्पिटल कायम करेगा, मुकदमात वापस लेगा और रोमान शहीद और इमरान शेख शहीद की वरसा को इंसाफ देगा। लेकिन इस पूरे मुआहिदे से मोहसिन नकवी टोला और उसके सरपरस्त भाग गए। यहाँ तो भाग गए, अल्लाह की अदालत से कैसे भागोगे? हम इनका पीछा करेंगे और हम आज फिर रोमान शहीद के साथ अपने इस अहद को ताज़ा करेंगे कि हम बार बार अक्सा, गज़ा और फ़लस्तीन की तरफ जाएंगे और हर किस्म के तशद्दुद को बर्दाश्त करेंगे और अपनी पूरी तहरीक जो है उसको पीसफुल, नॉन वायलेंट, लीगल, डेमोक्रेटिक रखेंगे इंशाअल्लाह और अक्सा, गज़ा और फ़लस्तीन की आज़ादी तक इसको जारी रखेंगे। जो अपार्थाइड, रैशिस्ट, ज़ोयनिस्ट, जेनोसाइडल रिजीम है, बेबी किलर्स हैं, इनह्यूमन सीज और इम्पोज्ड हंगर और स्टार्वेशन जिन्होंने अक्सा, गज़ा और फ़लस्तीन के ऊपर मुसल्लत किया है, उसको तोड़ेंगे इंशाअल्लाह, उसको तोड़ेंगे इंशाअल्लाह और फ़लस्तीन की आज़ादी तक इस जद्दोजहद को जारी रहेगी। रोमान शहीद का खून रंग लाएगा, रोमान शहीद का मिशन जारी रहेगा। अक्सा, गज़ा और फ़लस्तीन की आज़ादी तक जद्दोजहद को जारी रखेंगे। फ्री फ्री पैलेस्टाइन फ्रॉम द रिवर टू द सी। पैलेस्टाइन विल बी, मस्ट बी फ्री इंशाअल्लाह, बिरूह, बिदम, नफ़दीक या अक्सा। रोमान शहीद, तेरे खून से फ़लस्तीन आज़ाद होगा, अक्सा आज़ाद होगा, गज़ा आज़ाद होगा इंशाअल्लाह।